हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आप लोगों के पास सभी ये मॉडल पेपर होगा। इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी यूनिट और उन यूनिटों के अंदर, ठीक है, कौन कौन से मेन पॉइंट है। तो बहुत छोटी सी वीडियो होगी हमारी और हम लोग स्पीडली, ठीक है, इसके अंदर ये सिर्फ ये पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइएगा, देखिए कंटेंट में जो अपना कंटेंट है इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर है हमारे इंपॉर्टेंट वो है जैसे मार्केटिंग मिक्स है, चैप्टर नंबर 5 मार्केट सेगमेंटेशन, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स, उसके बाद ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, आफ्टर सेल सर्विस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टाइज मीडिया और इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए वैसे तो सभी जगह से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर हैं इनमें थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो आपको पढ़ के तो सभी कुछ जाना है, लेकिन आप इन चैप्टर पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिएगा। उसके बाद देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा किन पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग जो ट्रेडिशनल, नैरो या फिर जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसे अच्छे से क्लियर करिएगा। उसके बाद जो मॉडर्न या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है, जो हमारी मॉडर्न वाली है ना, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है। तो इन दोनों अप्रोच को आप इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा क्लियर करके जाइएगा। उसके बाद है जैसे मार्केटिंग है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी मार्केटिंग के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये देख लेना आप लोग। तो मैं इस तरह से आपको पूरे मॉडल पेपर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप आइए चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, चैप्टर 2 में मार्केटिंग जो मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग जो भी वेरिएबल्स हैं। तो आप मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो मैक कार्थी हैं, इन्होंने 4 एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर 100% आएगा ये क्वेश्चन कि मैक कार्थी ने कितने पॉइंट दिए हैं, या ये जो फिर 4P वाला जो पॉइंट है ये कौन से राइटर का है, तो मैकार्थी हैं। उसके बाद इन्होंने देखो 4P का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग क्या पढ़ के जाएंगे अच्छे से, ठीक है, इन्वायरमेंटल, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। उसके बाद आगे चलिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आप जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या उसके ऊपर जो भी प्रभाव डालते हैं, तो कौन कौन से हैं वो आप देख के जाइएगा। उसके बाद मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर, ठीक है, ये मॉडल जितने भी हैं सभी क्लियर कर लेना आप लोग। मार्केट सेगमेंटेशन पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके, तो मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस पढ़ लेना आप लोग कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद है 6, चैप्टर नंबर 6 में आप लोग देख के जाइएगा प्रोडक्ट के कंसेप्ट, ठीक है। कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट के जैसे कंसेप्ट हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग या मार्केट डायमेंशन है, कंज्यूमर डायमेंशन है। उसके बाद प्रोडक्ट आइटम या प्रोडक्ट लाइन पढ़ लेना।
अप और डाउन वगैरह। और देखिए ये इस साइड में आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उन्हें अलग अलग बेसिस पर यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है। तो आप लोग ये अच्छे से देख के जाना, जैसे कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल गुड्स है। उसके बाद चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 में, प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, जो अपना प्रोडक्ट प्लानिंग है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उसके बाद है आपका एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना, बाकी जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद जो पैकेजिंग है इसमें क्लासिफिकेशन देख लेना आप लोग कि किस किस बेस पर हम लोग पैकेजिंग कर सकते हैं, उसके अलग अलग बेसिस हैं। लेबलिंग, ठीक है, लेबल क्या होगा, लेबलिंग, डेफिनेशन ऑफ लेबल। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है काइंड्स ऑफ लेबल की, जो लेबल्स हैं वो कितने तरह के हैं और उसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो आप लोग थोड़ा सा क्लियर करके तब जाइएगा। जैसे ब्रांड लेवल, ग्रेड लेवल, डेस्क्रिप्टिव, इन्फॉर्मेटिव, है ना। तो आप लोग वहाँ पे वो आपको क्वेश्चन देगा, पूछेगा लेवल बताइए कौन से टाइप्स का है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे एक डिफरेंस कर लेना आप लोग, डिफरेंस क्लियर करके जाइएगा कि ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये है अपना ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, इसके कौन सा एक्ट है, 1958। और जो ब्रांड है, ब्रांड इसका कोई एक्ट नहीं है, ट्रेडमार्क का है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में टाइप ऑफ ब्रांड। देखिए जो ब्रांड है उनके भी टाइप्स हैं, नेशनल ब्रांड, रीजनल, ठीक है, अम्ब्रेला ब्रांड, फैमिली ब्रांड। बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारे जो ब्रांड के लेवल हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सभी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा सा पढ़ के जाना है, शॉर्ट सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। देखिए यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये है ना जैसे अपनी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक तो तुम्हारे से पूछेगा कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें कितनी स्टेज हैं, वो नंबर्स में बतानी है। पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। ठीक है, जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंचता है वो कौन सी स्टेज है, सैचुरेशन, डिक्लाइनिंग। तो ये आपको बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए एक पॉइंट। ठीक है, 100% क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। उसके बाद है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आप देख लेना थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग डिटर्मिनेशन, की प्राइस को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये सारे कॉस्ट प्लस मेथड, ब्रेक इवन प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, गोइंग रेट। उसके बाद है डिमांड बेस। यहाँ पे इस तरह से 12 मिला करके हैं, 13 सॉरी, ठीक है, 13 है। इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, सारे बिल्कुल पॉइंट क्लियर करके जाना। उसके बाद है डिस्काउंट। ठीक है, हमारे अलग अलग टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और पर्सनल डिस्काउंट है, रिबेट है, अलाउंसेस हैं। उसके बाद देखो मैं 100% ये कहता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, स्कीम द क्रीम प्राइसिंग, ठीक है, और या फिर हम लोग इसे क्रीम प्राइसिंग भी कहते हैं, स्कीमिंग प्राइस भी, या फिर मार्केट स्कीमिंग। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में नया लेके आती है तो स्टार्टिंग में हाई प्राइस चार्ज करती है। क्यों? उसे पता है कि हमारे जैसा कोई और बेचने वाला तो है नहीं, उस प्रोडक्ट को हम ही लेके आए हैं, किसी और ने अभी तक वो प्रोडक्ट बनाया नहीं है, तो वो क्या करती है, स्कीमिंग प्राइस चार्ज करती है। तो तुम्हारे से पूछेगा कि जब कंपनी इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस चार्ज करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका टिक कर देना तुम, स्कीमिंग प्राइसिंग। उसके बाद जब पहले से कोई चीज़ मार्केट में हो और फिर हम अपना प्रोडक्ट लेके आएँ तो हम स्टार्टिंग में प्राइस रखते हैं कम, उसे कहते हैं पेनिट्रेशन या फिर लो प्राइस स्ट्रेटजी। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ये। उसके बाद लीडर प्राइसिंग को अच्छे से कर लेना।
उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ प्राइस रेगुलेशन, ये आप लोगों को देख के जाना है। चैप्टर नंबर 13 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हैं कि जैसे हमने कोई मटेरियल है, गुड्स है, तैयार कर दिया, अब वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर करके जाने हैं। जीरो लेवल उसे कहते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से सीधा कस्टमर तक माल पहुँचता है, कंज्यूमर तक माल पहुँचता है, जीरो लेवल। ठीक है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लेना। दूसरा आपको इस चैप्टर के अंदर देखना है, जैसे ये अपना है डिपार्टमेंटल स्टोर को देखना है, मल्टीपल जो शॉप हैं, चेन स्टोर हैं, उनका क्या मीनिंग है वो देखना है। उसके बाद मेल ऑर्डर, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम, ये देखना है इसके अंदर। सुपर मार्केट क्या होता है, कोऑपरेटिव जो स्टोर हैं, ये सारे पॉइंट क्लियर करने हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों को, पढ़ तो आपने लिया होगा, ठीक है, आप लोग दोबारा से जब रिवाइज करें तो इन पॉइंटों को ज़रूर करें। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 14 के अंदर इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, इसे देखना मत भूलिएगा, पेज नंबर 100 पे क्या है, टेक्निक। किसकी टेक्निक है, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, जैसे EOQ है, ABC है, और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो इन्हें देख के जाइएगा। ये टेक्निक है किसकी, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की। ये आपने BCom सेकेंडरी में पढ़ी थी कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 के अंदर देख के जाइएगा कि जैसे प्रमोशन है, प्रमोशन का क्या मीनिंग है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन कितने तरह से हो सकता है। उसके बाद मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, जो अगर हमें सेल प्रमोशन कराना है तो किस किस तरीके से हम लोग करा सकते हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर जब आप 16 में आएंगे तो 16 में आप क्या क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पे 5M का मीनिंग देख के जाइएगा। उसके बाद इधर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कि हम लोग एडवर्टाइजिंग क्यों कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। वहाँ पे पूछेगा कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा संख्या है और उन्हें कोई मैसेज देना है, कोई एडवर्टाइज़ करना है तो किस मीडियम से किया जाए, इस तरह से पूछ सकता है। कोई इलिटरेट है, ठीक है, हमारा कस्टमर कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए हमें कौन सी एडवर्टाइजमेंट सही रहेगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। पेपर बहुत ही आसान होगा, इसलिए आप लोग सभी आराम से पेपर करिएगा और सोच समझकर आंसर लगाइएगा। गलत आंसर टिक नहीं करना है। देखिए चैप्टर नंबर अगर 17 में चलें तो आप लोग ये देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसके अंदर एक तो आप ना ये कर लेना डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है, में क्या डिफरेंसेस हैं ये आप लोग कर लेना। उसके बाद इंटरनेशनल जो मार्केटिंग है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे एक्सटर्नल कौन से फैक्टर हैं और इंटरनल कौन से फैक्टर हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही आप देखोगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में आपको देखने को, कि जैसे कोई कंपनी है और कोई कंपनी एंट्री करना चाहती है फॉरेन मार्केट के अंदर, तो कौन कौन से रास्ते हैं, जैसे अपना डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ठीक है, अपनी ब्रांच बना ले वहाँ पे, या किसी ब्रोकर्स को पकड़ ले, भी तुम हमारे सेल करा दिया करो। और उसके बाद है फ्रेंचाइजी वगैरह खोल ली, अपॉइंट एग्जीक्यूटिव वगैरह एजेंट रख दिया, जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मिला करके ये 9 पॉइंट है और इनमें से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया आप लोग अपने मॉडल पेपर के अंदर, ठीक है, निशान लगा करके इन पॉइंटों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग जैसे ही पेपर होगा आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चनों का क्या आंसर था। और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमारा मैक्सिमम यही कोशिश है कि आप लोगों का पेपर सही हो, अच्छा हो। ठीक है, ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपका चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।